हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप परमात्मा से कुछ सवाल करना चाहते हैं, परमात्मा उनका जवाब आपको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके सवाल परमात्मा के जवाब, देखते हैं कि क्या आपके सवाल हैं और परमात्मा के क्या जवाब हैं। सो ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे क्या निकल के आता है। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। तब तक आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख सकते हैं जिनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं, यानी जिनके नाम से आप सवाल पूछना चाहते हैं, जिनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं। भोले बाबा से, हरि से, माँ से, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिनसे भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड आप कमेंट सेक्शन में शो करिए और हम शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखने का प्रयास करते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए कि परमात्मा। पहले आप देखेंगे कि आपके सवाल क्या है। 6 से 7 सवाल लेंगे और फिर निकालेंगे उनका जवाब। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स क्या सवाल करना चाहते हैं आपसे, प्लीज़ गाइड कीजिए। चलिए पहले सवाल निकालते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है ना। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर करेंगे आंसर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोगों का पहला सवाल ये निकल के आ रहा है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनके मन में दुनिया भर के डर हैं। किसी के मन में डर है कि उनकी लाइफ में उन्हें, उनकी डेस्टिनी में उन्हें कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ऐसा ना हो कि उनकी लाइफ ऐसे ही निकल जाए। उन्हें हस्बैंड मिलेंगे, उन्हें वाइफ मिलेंगी, उनकी लाइफ में, उनकी डेस्टिनी में उनको कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों से डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग मेरे को टारगेट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे को बातें सुनाएं। कुछ लोग हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं बोल दूँ, मेरी बोलने का चीज़ों पर क्या असर पड़ेगा। कुछ लोग बाहर आने से डरते हैं, कुछ लोग किसी से कुछ भी अपनी बात को शेयर करने से डरते हैं। उनके साथ पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर उनकी गलती रही है, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फ़ियर्स हैं, बहुत सारे फ़ियर्स हैं। यहाँ पर मुझे फ़ियर्स का मैसेज मिल रहा है कि आपके पास बहुत सारे फ़ियर्स हैं और फ़ियर्स को लेकर आप क्वेश्चन कर रहे हो यूनिवर्स से कि इसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर मैं अपने डर से कैसे बाहर आ सकता हूँ। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि सारे डर मेरे अंदर से ख़त्म हो जाएँ और मैं अपनी रियल ऑथेंटिक लाइफ़ को जी सकूँ। मैं वैसी ज़िंदगी को जी सकूँ जैसी ज़िंदगी मुझे जीनी है, जैसे मेरा मन करता है, जैसे मैं खुलकर जीना चाहता हूँ। इतने सारे डर के साथ मैं ज़िंदगी को जी नहीं पा रहा हूँ। मुझे बार-बार ये सोचना पड़ता है कि यहाँ पर अगर मैंने ये कर दिया तो कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो। जैसे बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की आ रही है। जिनके साथ भी रेज़ोनेट करता है ज़रूर लिखिएगा सवाल, अगर आपके साथ रेज़ोनेट करे। दूसरा यहाँ पर नज़र आता है मैजिशियन का। यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग अकेलेपन से भी डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में, मेरे पास लोग बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेला क्यों हूँ? परमात्मा ने मुझे अकेला क्यों किया है? मेरे पास लोग होते हुए भी मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि कोई भी इंसान मुझे समझता नहीं है? फिर मैं अपने आप को अकेला महसूस क्यों करता हूँ? मुझे ये अकेलापन कब तक झेलना पड़ेगा? मैं इतना अकेला, इतना लोनली फ़ील क्यों करता हूँ?
ओके, ये आपकी एनर्जी है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है आपका मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये है कि जो जो मैंने मांगा है, जो जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्या वो पूरा होगा और कब तक? यही आपका सवाल हो सकता है मैजिशियन कार्ड के साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मैनिफेस्टर मानते हो, मैजिशियन, आपने बहुत सारी चीज़ को मैनिफेस्ट किया हुआ है। सो कहीं न कहीं आपका सवाल ये रहता है कि मैंने जितनी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, मैंने जिन-जिन चीज़ों को सोचा है, क्या वो चीज़ें पूरी होंगी? क्या जो मैंने सोचा है वो पूरा होगा? अगर हाँ, तो वो कब तक पूरा होगा? आखिर मुझे कितना समय लग जाएगा मैजिशियन बनने में कि मैं उस एनर्जी में चला जाऊँ कि मैं मेरी लाइफ़ के अंदर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँ? तीसरा सवाल है मून कार्ड के साथ। मून कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आज भी लोगों की बातें आपको बहुत आहत करती हैं। लोगों का धोखा आपको बहुत ज़्यादा चुभता है। आज भी लोगों की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती हैं। आपका ये वीक पॉइंट है, ठीक है? आज भी अगर कहीं न कहीं लोग आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी से लो कर देते हैं। अपनी कोई भी बात बोलकर आपको इमोशनली टॉर्चर कर कर या फिर इमोशनली हर्ट करके या फिर कोई भी ऐसी बात बोल के या कोई भी इल्ज़ाम लगा के, कई बार ऐसा होता है कि आप गलत नहीं होते, लोग आपको इल्ज़ाम लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सामने वाले की भावनाएँ आहत नहीं हो जाए, लेकिन उसने बोलते समय एक बार भी नहीं सोचा आपकी भावनाओं के बारे में। उसने ऐसा ही बोल दिया आपसे और आपकी भावनाएँ पूरी तरीके से आहत हो गई। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ, ठीक है? इमोशनली ड्रेन हो गए आप। तो आज भी ना भावनाएँ आपकी, मुझे लगता है कि आप इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाओ। ज़रा-सा कोई कुछ बोल देता है तो जैसे आपकी गंगा जमुना बहने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा रोते हो, ठीक है? या फिर लोगों की बात का आपको बुरा लग जाता है। लोगों के धोखे से आप हमेशा डरते रहते हो कि ये इंसान आपको धोखा दे देगा। ये इंसान आपके साथ इतना ज़्यादा धोखे में क्यों रहता है, ठीक है? जबकि आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा प्योर, आपने कई बार ऐसा लोगों को देखा होगा कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हो, लेकिन वो फिर भी आपके साथ धोखे में रहते हैं, यानी कि वो आपके साथ फिर भी धोखा करते हैं या फिर वो अपनी डिसेप्टिव एनर्जी दिखाए बिना उनको चैन नहीं पड़ता है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है। कई बार वो ऐसा बोल देते हैं कि आपको हर्ट करते हैं, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करने लगते हो। तो ये आपका एक एनर्जी है यहाँ पर जो आप पूछना चाहते हो। ओके। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं न कहीं जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं या फिर यूनिवर्स ने उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो उनके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं वो काम कैसे करूँगा या करूँगी जो मुझे परमात्मा देना चाहता है, ठीक है? 10 ऑफ वांड्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, आप गृहस्थ में हो सकता है आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि मैं आपको दिया हुआ काम कैसे करूँगी? यूनिवर्स ने जो मुझे पर्पस दिया है, वो मैं कैसे कंप्लीट करूँगी? या फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? तो ये इस तरीके के सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, बहुत सारे लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट से ही मेरी मैरिज होगी या फिर मेरी किस तरीके के पार्टनर से मैरिज होगी? क्या मेरी किस्मत में कोई इंसान लिखा हुआ है? ठीक है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा भी पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैं करियर में बिज़नेस करना चाहता हूँ या ग्रोथ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या मुझे वो उस तरीके का करियर मिलेगा कि नहीं जहाँ पर मैं एक राजा की ज़िंदगी जीऊँ, एक एम्परर की ज़िंदगी, एक एम्प्रेस की ज़िंदगी, ठीक है? मेरा खुद का करियर हो, मेरा खुद का बिज़नेस हो या फिर मैं बहुत अच्छा करियर एस्टैब्लिश कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? ये कब तक हो जाएगा? कैसे हो पाएगा? कुछ लोग डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो मेरी किस्मत में है? क्या वो मुझे मिलेंगे? क्या उनके साथ मेरी मैरिज पॉसिबल है? क्या उनके साथ मैं मैरिज कर पाऊँगा, कर पाऊँगी? इस तरीके के सवाल यहाँ पर नज़र आते हैं करते हुए। इसके अलावा ना एनर्जी है 2 ऑफ शॉर्ट्स की। 2 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग क्लैरिटी माँग रहे हैं यूनिवर्स से। उनका सवाल ये है कि मुझे क्लैरिटी दे दो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना जानना है कि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्यों है? मुझे कुछ रास्ता क्लियर नज़र क्यों नहीं आता कि आखिर क्या होना है भविष्य में? मुझे भविष्य क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, मुझे रास्ते समझ में नहीं आ रहे, मैं क्रॉस रोड पे हूँ, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ? आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे क्लैरिटी कब तक मिलेगी? या फिर मुझे समझ में कब तक आ जाएगा कि मेरी लाइफ में क्या लिखा है? मुझे कैसे चीज़ें मिलेंगी? कौन-सी चीज़ मेरी किस्मत में लिखी है, कौन-सी चीज़ मेरी किस्मत में नहीं लिखी? तो आखिर ये मुझे कब तक कैसे समझ में आएगा? ये कुछ सवाल हैं यहाँ पर जो आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं।
प्लीज़ हरिहर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। पहला जवाब इनका, पहला क्वेश्चन है इनका कि इनको इतने सारे जो डर लगते हैं, तो ये अपने डर से कैसे बाहर आ सकते हैं? इन्हें इनके डर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ आता है, या फिर ये इतने सारे डर के साथ चीज़ों को कैसे करें? लोगों में ये अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं। इनका क्या आंसर है? आखिर ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? इनको क्या करना चाहिए इस जगह पे? ओके। देखिए, यहाँ पर पहला सवाल का जवाब जो निकल के आया है ना, वो ये निकल के आया है कि तुम सबसे पहले अपने मन से एक सवाल करो, क्या क्या मैंने कभी किसी का कुछ बुरा किया है? क्या मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है? क्या मैंने किसी को धोखा दिया है? क्या मैंने किसी को बर्बाद किया है? क्या मैंने किसी का अहित किया है? क्या मैंने किसी का कुछ छीना है? किसी का कुछ खाया है? किसी को मैंने धोखा दिया है? किसी के साथ भी अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, तो परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें डरने की ज़रूरत है, तो तुम डरोगे ज़िंदगी भर। लेकिन लेकिन अगर तुमने किसी का कुछ नहीं खाया, तुमने किसी को कुछ धोखा नहीं दिया, किसी को कभी बैक स्टैब नहीं किया, किसी का कोई बुरा नहीं किया आपने, आपने हमेशा लाइफ में लोगों की हेल्प की है, सब कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, इंटेंशनली आप कभी बुरे नहीं थे किसी के साथ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके हक में गवाही स्वयं परमात्मा देगा। आपको किसी से भी भय खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अकेले हैं, तो आप अकेले चलें, ठीक है? डरता हमेशा वो इंसान है जो गलत करता है। आपने कभी गलती की है, आपने कोई भी गलत काम किया, तो आपको डरने की ज़रूरत है। अगर आपके मन से ये चीज़ आती है कि हाँ, यहाँ पर मैंने गलती की है, या फिर ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आप डरिए ना। जब आपने कोई गलती की नहीं, किसी का आपने बुरा किया नहीं, किसी को आपने बैकस्टैब किया नहीं, किसी का आपने हक मारा नहीं, किसी से आपने छल किया नहीं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आपके हक में हमेशा परमात्मा गवाही देगा ना। जब आप सही होते हो, तो आप निडर चलो, ठीक है? आपको क्यों प्रॉब्लम है कि कोई आपको मान-सम्मान देगा कि नहीं? अगर आप सम्मान डिज़र्व करते हो, सम्मान वाले काम आपने किए हुए हैं, तो समय आपको सम्मान देगा, परमात्मा, प्रकृति आपको सम्मान देंगे। आपको सम्मान की भीख नहीं माँगनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आज आप अकेला फ़ील कर रहे हैं, तो राजा हमेशा, शेर जंगल में अकेला चलता है, राजा सिंहासन पर अकेला बैठता है। तो अगर आप आज अकेले हैं, तो डेफ़िनिटली कल आप सूर्य बन के जब चमकेंगे, तो तब भी तो वहाँ पर आप अकेले ही एन्जॉय करेंगे उस जगह को, क्योंकि वो सीट एक ही इंसान के लिए होती है, ठीक है? उसपे सब नहीं बैठ सकते। ठीक है? तो आप डरता इंसान तब है जब उसने कुछ गलत किया होता है। अगर आपके मन में आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, ठीक है? आपने कोई भी गलत तरीके से काम नहीं किया है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके हक में गवाही परमात्मा देंगे, और सही समय आने पर आपको वो हर चीज़ प्राप्त होगी जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? आप सूर्य बनकर चमकोगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को दिखाने की। जो आपको क्या बोलते जो सम्मान प्राप्त होता है ना इस दुनिया के अंदर, वो ऐसा सम्मान नहीं है जहाँ पर लोग आपके कर्म की तारीफ़ करते हैं। लोग कहीं न कहीं आपसे कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, या फिर वो आपकी झूठी तारीफ़ करते हैं, सामने सम्मान देंगे, पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करेंगे। तो वो कभी भी रियल सम्मान नहीं है। रियल सम्मान हमेशा कर्मों से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो आप इस सारे डर से मुक्त हो जाएँ, और ये इस चीज़ पर बिलीव कर लें सरेंडर होकर कि मुझे वही मिलेगा जो मैंने दिया है, और मैंने अगर अच्छा बाँटा है, अच्छा दिया है, और मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, तो परमात्मा मुझे धोखा नहीं देगा। मैंने अगर सबको सम्मान दिया है, सबका अच्छा किया है, सबका सब कुछ बहुत अच्छा किया है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हक में गवाही खुद हरि-हर देंगे। ठीक है? ऐसा आप मान सकते हैं। या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आप उसका नाम ले लें, ठीक है? बिल्कुल भी धर्म बेस्ड रीडिंग नहीं होती है, ठीक है? तो आप यहाँ पर जिस भी शक्ति को मानते हैं, वो आपके हक में गवाही देंगे, आप ऐसा मानकर करें। तो इस वजह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप अकेले हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि राजा हमेशा सिंहासन पे अकेला बैठता है, प्रजा के साथ नहीं बैठता, ठीक है ना? तो अकेलापन ही आपको बहुत अच्छी जगह तक पहुँचाता है, अकेलापन ही आपको ताकतवर बनाता है, तो ऐसा आपको समझकर चलना है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल मुक्त रहें, ठीक है? डरता वो है जो गलत करता है, जिसने गलत नहीं किया उसे निडर चलना चाहिए, ठीक है? जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी, क्योंकि ईश्वर मानने वाला भी वही और बचाने वाला भी। अगर उसने दृष्टि डाल दी, तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, और उसने दृष्टि घुमा दी, तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, उसने दृष्टि डाल दी, तो तुम्हें कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर है मैजिशियन की एनर्जी। सवाल आता है आपका कि आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट कब तक होंगी, होंगी भी कि नहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी।
ओह माय गॉड! आपका मैनिफेस्टेशन है, आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप ही की तरह पैशनेट व्यक्ति आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जो खुद लीडर हो, आप लीडर हैं अगर तो वो भी लीडर हो और बिल्कुल आपकी एनर्जी को रेज़ोनेट करता हुआ इंसान आप माँग रहे हो, यही आपकी मैनिफेस्टेशन है और कहीं न कहीं यही आपकी माँग सबसे बड़ी माँग यहाँ पर मैजिशियन कार्ड के साथ यही है आपकी। आप में से काफ़ी सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं, एक तो क्वीन ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स आए हैं, तो आप लीडर की ओहदे पर देखते हैं खुद को, ये एक तो मैनिफेस्टेशन आपका ये है। दूसरा मैनिफेस्टेशन आपका ये है कि आप उसी एनर्जी के इंसान को अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, यानी कि ऐसे ही व्यक्ति के साथ आप मैरिज भी करना चाहते हो जो आपकी एनर्जी को टोटली रेजोनेट करे, ठीक है? जो क्लियर कट बात करता हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो, जो अपनी बात को अपने मुँह से अपनी बात बोलता हो, समाज की बात ना बोलता हो, ठीक है? जो कुछ लोग होते हैं ना सामाजिक कीड़े, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, वो समाज का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मतलब जो सामाजिक कीड़े होते हैं, जो जो क्या बोलते हैं, समाज ने जैसा सिखा दिया उनको भेड़ों की तरह, वैसे ही बोलते हैं वो। उनका खुद का कुछ अगर ओपिनियन है तो उसको सामने कभी नहीं रखते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्लैरिटी के साथ बात करता है, वो बोलता है जो वो सोचता है, ऐसा नहीं कि दूसरों की बातें बोले, ठीक है? तो इस तरह की मैनिफेस्टेशन आपकी है जो 100%, अगर ये 2 मैनिफेस्टेशंस आपकी हैं तो डेफिनिटली पूरी होंगी। ये यूनिवर्स का आंसर है। लेट्स सी कि आपको धोखेबाज नहीं, यहाँ पर आपके साथ लोग हमेशा धोखा क्यों करते हैं, इमोशनली आपको हर्ट क्यों करते हैं और इमोशनली आप कैसे बैलेंस कर सकते हो? ये आपका तीसरा सवाल है। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि जैसे आप अगर इमोशनली हर्ट होते हो, ठीक है, दूसरों से हर्ट हो जाते हो या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको धोखा देंगे या फिर सारे लोग आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। देखो ऐसा है कि आप हमेशा अपनी खुशियों में खुश रहने की कोशिश करो। ना लोगों की तरफ कोई भी एनर्जी आप भेजो, ना ही उनकी तरफ से कोई भी एनर्जी को आप एक्सेप्ट करो। आपके पास जो है उसमें खुश रहने का आप प्रयास करो, ठीक है? यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप इमोशनली हर्ट तब होते हैं जब आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर जैसे आपने अपने फ्रेंड से ये आशा की कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है? तो ये उम्मीद आपने लगाई ना उस व्यक्ति से, आपने ऐसी ख़्वाहिश की, ऐसी विश रखी आपने उस व्यक्ति से कि ये देखो ये मुझे रिस्पेक्ट करेगा। अब वो जिस दिन आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा या जिस दिन उसने आपकी मर्ज़ी का काम नहीं किया, आप हर्ट हो जाओगे, आपको बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा इमोशनली बैलेंस रहें और आपकी लाइफ़ हमेशा ही इमोशनली बैलेंस रहे, आपको कभी धोखेबाज़ी से पीड़ा ना हो, आपको कभी कोई धोखा ना दे, आपको कुछ बातें बुरी ना लगें, तो यूनिवर्स कह रहे हैं सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखो, किसी से उम्मीद मत लगाओ। ठीक है? उम्मीद लगाए बिना काम करो, क्योंकि आप उम्मीद लगाओगे, प्रकृति जो है वो ही आपकी उम्मीद पर खरा उतर सकती है। यहाँ के जो लोग हैं, वो आप उनसे उम्मीद लगाओगे, उनका काम है धोखा देना, ठीक है? तो आप ऐसे काम किया करो कि आपने अपना काम कर दिया, अब ये इंसान आपको बदले में क्या लौटाता है ये उसकी मर्ज़ी, क्योंकि मैंने जो दिया है वो परमात्मा कहीं न कहीं से लौटाएगा मुझे, तो वो कहीं से भी आ सकता है। आज मान लीजिए मैंने किसी को सम्मान दिया, तो मेरे पास भी सम्मान लौट कर आएगा। अब ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति से मैंने उम्मीद लगाई इसी से लौटेगा। उम्मीद दुःख का सबसे बड़ा कारण, तो अगर आप इमोशनली हर्ट होते हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि लोग गलत हैं या लोग धोखेबाज हैं, वो तो कटु सत्य है, वो तो है ही। लेकिन आपकी उम्मीद सबसे बड़ा आपके दुःख का कारण है। अगर आप उम्मीद ही ना लगाएँ, तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। आप ये सोचकर काम करें कि मैंने तो कर दिया, बाकी तेरा कर्म तू जाने, ठीक है? मेरे मेरे पे आया, मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने अपना समझकर तेरे लिए काम किया। अब वो तेरी मर्ज़ी, तू मुझे क्या लौटाता है, ठीक है? तो अगर आपने उम्मीद लगाई, तो आप इमोशनली हर्ट होंगे, आपको धोखे से प्रॉब्लम होगी, आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम होगी। ना आप उम्मीद लगाओ, ना आपको कष्ट होगा। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कि 10 ऑफ वांड्स, आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोल पर्पस कैसे करेंगे, या फिर आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इन्हें आप कैसे ठीक करेंगे? ओके। हुँ।
यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आप जैसे मान लीजिए अगर आप आज कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी परमात्मा ने आपके ऊपर डाली हुई है। जो भी काम परमात्मा आपसे कराना चाहते होंगे वो आपसे खुद कराएँगे, यानी कि वो आपको उस जगह तक खुद पहुँचाएँगे, आप सरेंडर कर दें। जैसे आपको ये लगता है कि मैं फैमिली के साथ हूँ, तो शायद मैं पर्पस नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, शायद मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए आप आज काम कर रहे हो ना, वही आपका लक्ष्य है फ़िलहाल। और अगर हमें आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी होगी या फिर हमें आपसे और काम करवाना होगा, तो हम आपको उस जगह तक खुद भेजेंगे या उस तरीके के लोगों को आपकी लाइफ़ के अंदर भेजेंगे, ताकि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हैं, आप सिर्फ़ उनको परमात्मा की ज़िम्मेदारी समझकर आज उठाइए। जैसे आज आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ये हैं, तो इन्हीं इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी परमात्मा की ज़िम्मेदारी समझकर उठाइए। जब परमात्मा आपसे और काम करवाना चाहते होंगे, तो उस तरह की व्यवस्था वो आपकी लाइफ़ के अंदर करेंगे, ठीक है? तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हो, बाकी लोग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आपको ये समझना होगा कि जो भी चीज़ें आपको दी हैं, आप उनसे भागने का प्रयास ना करें, आप उनको ही परमात्मा की दी हुई ज़िम्मेदारी समझकर उठाएँ। आगे आपके लिए जो भी सही होगा वो परमात्मा खुद आपकी तरफ भेजेंगे। देखते हैं कि आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मैरिज होगी और आपका करियर बनेगा, कैसे बनेगा? ब्यूटीफुल। यूनिवर्स कह रहे हैं कि एम्परर की शादी एम्प्रेस के साथ ही होगी, यानी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आपकी मैरिज होगी, डोंट वरी। और अगर आप पैशनेट हैं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा और आपके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जितना बड़ा करियर अचीव करना चाहते हैं, जितना बड़ा करियर आप बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा बिजनेस आप बनाना चाहते हैं, जितनी बड़ी पोजीशन आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए टोटली पैशनेट हैं, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेंथ है, करेज है आपके भीतर, अगर आप उस सब चीज़ों के लिए तैयार है पूरी तरीके से, तो आप वो एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाएँगे अपनी लाइफ के अंदर। और अगर आपकी एनर्जी है कि आप एम्परर का एम्प्रेस से मैच चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे नज़र आ रही है। वो चीज़ें भी होंगी और बहुत जल्दी होंगी, ठीक है ना? 7 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएँगी। तो आप ऐसा सोचें ना, अगर कोई डिज़ायर आपके भीतर आ रही है या कोई इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, तो परमात्मा की देन है वो, ठीक है? ऐसा मानकर आप अपना कर्म करें, ठीक है? और अगर कहीं पर डाउट आ रहा है, तो फिर उस चीज़ का आंसर माँगे और उस डाउट को पहले यूनिवर्स से क्लियर करें, फिर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। जिस चीज़ की क्लैरिटी है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लें, जिस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए पहले यूनिवर्स से आंसर माँगे, देन जाकर उसको मैनिफेस्ट करें, ठीक है? अगर मैनिफेस्टेशन ये है कि मुझे मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही मैरिज करनी है, ऐसे इंसान के साथ मैरिज करनी है, जो मेरी ही एनर्जी का सेम व्यक्ति हो, देन वो चीज़ भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप करियर के लिए कॉन्फिडेंट हैं, पैशनेट हैं, आप जो चीज़ चाहते हो, अगर उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को और उस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो, देन आप अपनी पैशन के लिए कुछ भी कर सकते हो, जी जान से मेहनत कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ के अंदर पॉसिबल होंगी, आप उन चीज़ों को अचीव करेंगे। आपको क्लैरिटी क्यों नहीं है? अगला सवाल है, आपको क्लैरिटी क्यों नहीं है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको जो क्लैरिटी आज नहीं है, वो शायद आपकी मैरिज से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो आखिर क्या होगा आगे चलकर? तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इंसान को क्लैरिटी तब तक नहीं मिलती जब तक कि वो कार्मिक साइकिल में स्टक होता है। तो राइट नाउ आप जिस भी फेज़ में हैं, अभी आप कोई ना कोई कर्मा काट रहे हैं अपना। जो भी ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, वो आपकी कार्मिक साइकिल है। जिस दिन ये कार्मिक साइकिल टूटेगी, यानी कि कार्मिक साइकिल खत्म होगी, उस दिन आपको फुल ऑन क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका भविष्य क्या है और मैरिज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। तो आज अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है मैरिड लाइफ में या मैरिज से रिलेटेड, तो डियर आपका एक साइकिल घूम रहा है यहाँ पे। अभी आप उस साइकिल को अभी ब्रेक नहीं कर पाए, या फिर कहें कि उस साइकिल में अभी आपका कर्मा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जितना समय था, उतना आपको काटना पड़ेगा, तभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है जब तक कि वो कर्मा चल रहा है। तब तक आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस दिशा जाना है। लेकिन जिस दिन आपका वो कर्मा क्लियर होगा, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का है कि 2 साल तक है, तो 2 साल तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उसके बाद उन्हें क्लियर हो जाएँगे रास्ते कि उनकी मैरिज किसके साथ होनी है, कैसे होनी है, क्या होना है। वो क्रॉस रोड से निकल आएँगे। तो आप ये समझ लें कि परमात्मा को आप सरेंडर कर दें और ये समझ लें कि आपका भी कोई कर्म बंधन है, जिसे परमात्मा कटवाने का कोशिश कर रहे हैं। आपके कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज़ किया जा रहा है, कार्मिक्स आपकी लाइफ से रिलीज़ किए जा रहे हैं, कर्मा हटाया जा रहा है। और जिस दिन कर्मा पूरी तरीके से हट जाएगा,
जाएगा, मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सरेंडर करके परमात्मा के नाम पर सुकून की सांस लो और आराम से ज़िंदगी को जियो, क्योंकि होता वही है जो राम रुच रहा, ठीक है। तो बस जो होना वही है जो लिखा हुआ है। तो आप बस आराम से सुकून की सांस लें, पीसफुल लाइफ जिएं और टेंशन बिल्कुल ना लें। जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।